हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1, व्हिच इज फ्रॉम फिगर POQ is a line, POQ is a line and ray OR is perpendicular to PQ, perpendicular to line PQ, and OS is another ray lying between rays OP and OR. OS is another ray which lie between OP and OR, then prove that हमें प्रूव करना है that angle ROS इस एंगल की वैल्यू is equal to half of the angle QOS minus POS, means QS और POS एंगल के डिफरेंस के आधे के बराबर होती है। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है हमें और फाइंड क्या करना है। देखिए, गिवन ray OR is perpendicular to PQ। जो OR है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस ये जहां इस पे इंसिडेंट होती है वहां 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये जो साइन है वो 90 डिग्री को शो करता है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ROS। ROS की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। सो we find the value ROS in two terms. Okay, first angle ROS is equal to, देखिए ROS की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कि ROS is equal to एंगल QOS माइनस QOS में से अगर मैं एंगल QOR को सब्ट्रैक्ट करता हूं, then we get this angle. Okay, angle QOS. Okay, this implies angle ROQ is equal to 90 डिग्री। आप ये मेंशन कर दीजिए जो हमें बाद में काम आएगा। This is the first equation. Okay students, second, in other way ROS is equal to POR, angle POR minus angle POS, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझिए इसके बारे में। ROS की वैल्यू POR, मैं इस पूरे कंप्लीट एंगल में से 90 डिग्री एंगल में से POS को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इस पूरे एंगल में से इतना एंगल सब्ट्रैक्ट करता हूं, देन वी गेट ROS और SOR। यू कैन से ओके, both equations are the value of angle ROS। ओके, तो हमें इन्हें कंपेयर नहीं करना है क्योंकि हमें ROS की वैल्यू इक्वल करनी है द वैल्यू ऑफ हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, add equation first and equation second। okay students, LHS add कीजिए। एंगल ROS plus एंगल ROS means angle two angle ROS is equal to एंगल QOS minus एंगल QOR हमें इसे प्लस करना है। एंगल POR माइनस एंगल POS। Just think about the values of angle QOR and POR। QOR is 90 degree and POR is also 90 degree because OR is perpendicular to PQ. Okay, angle QOS minus QOR is equal to 90 degree plus POR it is also 90 degree। okay, minus angle POS, both cancel out after subtracting, then angle ROS is equal to, by dividing 2 on both sides, by dividing 2
we get 2 से डिवाइड करने पर 1/2 ROS is equal to 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। एंगल ROS is equal to half of the angle QOS minus angle POS। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया हो, मेरा मेथड पढ़ाने का समझ में आता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is sixth question. It is given that xyz is 64 degree angle and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information। इस information से हमें एक फिगर ड्रॉ करना है। If ray y2 bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP। Okay, angle XYZ 64 डिग्री, x y एंड z। x y को प्रोड्यूस करना है। x y इज प्रोड्यूस टू पॉइंट p, इसे p तक प्रोड्यूस करिए, मींस आगे बढ़ाइए। दिस इज पॉइंट p। बाइसेक्ट इफ रे yq, मतलब y से जाने वाली एक रे yq बाइसेक्ट इट, मींस एंगल पी वाई जेड और जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है रे वाई को। इट मींस लेट दिस एंगल इज इक्वल टू 1 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 2, बोथ आर इक्वल। ओके, फाइंड एंगल जेड वाई। सो फर्स्ट गिवन इज गिवन एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। रे वाई क्यू bisects angle ZYP, ZYP, ZYP। It means angle ZYQ is equal to angle PYQ, और you can say angle 1 is equal to angle 2। एंगल्स का नाम देने से हमारा जो क्वेश्चन है, जो हम बार बार लिखते हैं ZYQ PYQ, ये सब बहुत आसान हो जाता है। सो हमने इसे एंगल 1 और एंगल 2 के नाम से मेंशन कर दिया है। ओके, नाउ फाइंड एंगल XYQ, XYQ, हमें XYQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ओके, देखिए we know that XYP, we know that XYP is a straight line। ओके स्टूडेंट, XY को ही तो हमने P तक प्रोड्यूस किया है, ये हमने इसे P तक प्रोड्यूस किया है। इट मींस XYP is a straight line। This implies angle XYZ plus angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree। ओके, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इट मींस XYZ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ XYZ, this is 64 degree। Angle 1 plus angle 2 both are equal, so you can write it angle 1 plus angle 1 is equal to 180 degree। Okay students, next is
2 angle 1 is equal to 180 minus 64 degree. 10 में से 4 subtract करेंगे then we get 6. 6 subtracted by 7 from 7 1 116. Okay. एंगल 1 फाइंड आउट करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे by dividing 2 on both sides. 2 5 is 10, 2 8 is 16. Angle 1 is equal to 58 degree. Therefore, angle XYQ is equal to, देखिए हमें XYQ एंगल की वैल्यू फाइंड करना है XYZ प्लस एंगल 1. XYZ plus angle 1 is equal to XYQ. Substitute the value of both. This is 64 plus 58. Add कर 122 degree. Angle XYQ. Okay, students. The reflex angle QYP. QYP. Angle QYP. हम रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं. रिफ्लेक्स एंगल मींस इस एंगल को छोड़कर के ये कंप्लीट एंगल मींस अगर हम कंप्लीट 360 डिग्री एंगल में से वन रिवॉल्यूशन में जो एंगल कंप्लीट होता है मींस 360 डिग्री जो एंगल बनता है उसमें से मैं इस एंगल 2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं then mean it is equal to 58 degree. Then we can find the reflex angle QYP or PYQ. You can say. Okay, students. It means 360 degree minus angle 2. 360 degree minus angle 58 degree. 360 degree minus 58 subtract कर दीजिए 203 302. This is the reflex angle Q by. Okay, students. This is the answer. Okay, students. आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. थैंक यू. हैव अ गुड डे.